नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो इंग्लिश के आपके जो इम्पोर्टेंट जो एक्सट्रैक्ट हैं या आप पोइम बोल सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपके दो एक्सट्रैक्ट आपके एग्जाम में आपके पेपर में आएंगे। तो दो में से आपको एक करना होगा। और इसमें सिस्टम क्या रहेगा कि जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट रहेगा उसमें से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे काव्यांश में पूछे जाते हैं उसी तरह से इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 4 नंबर का आपका ये एक्सट्रैक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको आपकी जो पार्ट हैं पोइट्री के, बिहाई पोइट्री के जो पार्ट हैं, उन सभी पार्टों के जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं उनको या स्टेंजा हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि इसी पार्ट से पूछा जाएगा, यानी कि किसी भी पार्ट से स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट आपका पूछा जा सकता है। इसलिए हम सभी पार्टों के स्टेंजा जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। तो देखिए, आपको दो में से एक करना होगा। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि रीड द स्टेंजाज, स्टेंजाज की जगह एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है। गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी कि आपको इसको पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि हम जो आपको इसमें इंपोर्टेंट करवा रहे हैं इनके आप आपकी गाइड से इनके हिंदी अनुवाद आप याद कर लेना, ठीक है ना। हालांकि उसमें हिंदी अनुवाद तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हिंदी अनुवाद आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन उसने पूछा है तो इनका आंसर आपको किन लाइनों में मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो लाइनों को आपको थोड़ा सा जमा कर लिख देना है, जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला स्टेंजा है आपका कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ठीक है ना। तो ये वाला है। इसमें दो क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कंफ्यूज्ड द पोइट एंड वाई, यानी कि कवि को किस बात से असमंजस हुआ तथा क्यों। एग्जाम में आपको केवल इंग्लिश ही देखने को मिलेगी, इंग्लिश से ही में ही क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में ही आपको आंसर लिखने हैं। हिंदी यहाँ पर आपको केवल समझने के लिए दे रखी है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट एफर्ट डिड द पोइट मेक टू टेक अ डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने के लिए कवि ने क्या प्रयास किया। तो ये देखिए, जब आपको अगर इसकी हिंदी याद होती है तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ही आपसे इनमें पूछे जाएंगे। तो हम जो करवा रहे हैं इनको आप जरूर करना। इसके बाद देखिए, इसी पार्ट की अगली इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। तो ये वाली आपको करनी है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाई डज द पोइट चूज द अदर रोड, व्हाट डज ही फाइंड अबाउट बोथ द रोड्स, यानी कि कवि प्रथम सड़क का चुनाव क्यों करता है और वह दोनों सड़कों के बारे में क्या पाता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट डिसीजन डज द पोइट्स टेक अबाउट द फर्स्ट रोड, व्हाट ट्रूथ लाइज हिडन बिहाइंड हिज डिसीजन, यानी कि प्रथम सड़क के बारे में कवि क्या निर्णय करता है, उसके निर्णय के पीछे क्या सत्य छिपा है। ये क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा। और इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि आई सेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, ये वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि वाई इज द पोइट फुल ऑफ रिग्रेट फॉर द चॉइस ही मेड, यानी कि कवि अपने द्वारा किए गए चुनाव के लिए पश्चाताप से क्यों भरा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में कवि क्या संदेश देता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक संभव है दो में से एक तो आपका इन तीनों में से ही पूछा जाएगा। इन तीनों में से ही इसके ज़्यादा चांस है, तो इन तीनों को आपको जरूर करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपकी दूसरा इसमें पोइट्री है वाइंड। इसमें देखिए, इसमें पहले है कि वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो ये वाली है, इसका आपको हिंदी अनुवाद याद रखना है। इसका क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट से टू द वाइंड एंड वाई, यानी कि कवि पवन से क्या कहता है और क्यों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें कि व्हाट डिस्ट्रिक्शन डज द वाइंड कोज टू द पोइट्स बिलोंगिंग्स, यानी कि पवन कवि के व्यक्तिगत सामान को क्या नुकसान पहुंचाती है, यह वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें अगली है कि द वाइंड ब्लोज आउट वीक्स फायर, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर,
एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो ये वाली है। और इसका क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट डज द पोइट वांट टू से बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ वीक फायर्स एंड स्ट्रोक फायर्स वर्सेस द वाइंड, यानी कि कवि कमजोर आग एवं जोरदार आग बनाम पवन का उदाहरण देकर क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ डज द पोइट जॉइन द टू आइडियाज, द आइडियाज ऑफ द वाइंड ब्लोइंग आउट द वीक फायर्स एंड द आइडिया ऑफ द वाइंड कट्सिंग द वीकलिंग, यानी कि कवि किस प्रकार दो विचारों को जोड़ता है, पवन का कमजोर आग को बुझा देना तथा उसका कमजोरों को कुचल देना, ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपका तीसरा पार्ट है रेन ऑफ द रूफ। तो इसमें देखिए ये वाला कर लेना आप, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। तो इसमें देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द साउंड ऑफ फेलिंग रेन ड्रॉप्स अफेक्ट द पोइट्स माइंड, यानी कि गिरती हुए वर्षा की बूंदों की ध्वनि कवि के मस्तिष्क को किस प्रकार जो है प्रभावित करती है। और अगला क्वेश्चन है इसमें व्हाट फाइंड्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट्स, यानी कि कवि के हृदय में जो है क्या प्रतिध्वनित होता है। इसके बाद अगला पार्ट है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, यानी कि इनिस्फ्री का झील टापू। तो इसमें देखिए पहला है कि पहला स्टेंजा है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, ये वाला है, इसको आप करना है। और ये गिलेट तक जो है देर का है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द पोइट वेंट वांट टू गो एंड व्हाट डज ही विश टू डू देयर, यानी कि कवि कहाँ जाना चाहता है और वहाँ क्या करना चाहता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन इसमें कि व्हाट डज द पोइट मीन बाय द बी लाउड ग्लेड, यानी कि कवि का तात्पर्य बी लाउड ग्लेड से क्या है, यानी कि या बी लाउड ग्लेड से जो है कवि का क्या तात्पर्य है, ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ये वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लाइन लेक वाटर्स लेपिंग विद लो साउंड, यानी कि इन पंक्तियों को समझाइए, लेक वाटर लो साउंड, इनके बारे में बताना है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि हाउ डज द पोइट हेयर एंड द लो साउंड्स ऑफ द लेक वाटर वाइल लिविंग इन द सिटी, यानी कि शहर में रहते हुए कवि किस प्रकार झील के पानी की धीमी आवाज़ों को सुन लेता है। इसके बाद अगला पार्ट है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा। इसमें देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू, ये वाला है। इसमें देखिए कि वाई हैज़ द वर्ड अवे बीन रिपीटेड ट्वाइस, यानी कि शब्द अवे को क्यों दोहराया गया है, ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वाई कांट द पीपल स्लीप द नाइट्स थ्रू इन द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड के लोग पूरी रात क्यों नहीं सो पाते, ये वाला है। इसके बाद देखिए अगला स्टेंजा है इसमें ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, ये वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड सेंट पीटर रीच वाइल ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर चक्कर लगाते हुए सेंट पीटर कहाँ पहुँचे, तो ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें कि वाज द वुमेन टॉल और शॉर्ट व्हाट वाज सी डूइंग, यानी कि क्या वह औरत ऊंचे कद की थी अथवा छोटे कद की, वह औरत क्या कर रही थी। और इसके बाद अगला है देखिए इसमें जो है बहुत सारे स्टेंजा है, इस वजह से इसमें से 4-5 इंपॉर्टेंट जो है स्टेंजा हमने लिए हैं। इसमें देखिए अगला है कि देन सी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तो ये वाला स्टेंजा है। इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द वुमेन डू व्हेन सी फाउंड इवन द सेकंड केक टू लार्ज, यानी कि औरत ने क्या किया जब उसने दूसरी रोटी को भी अत्यधिक बड़ा पाया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि डिड द वुमेन गिव अवे द वेफर थिन केक टू द सेंट, यानी कि क्या औरत ने पापड़ जैसी पतली रोटी संत को दे दी। इसके बाद अगला है इसमें कि देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ये वाला है। तो इसमें है कि हु वाज सेंट पीटर्स एंग्री विद वाई, यानी कि सेंट पीटर किससे नाराज थे और क्यों, ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें हाउ हैड द वुमेन प्रूव्ड द सेंट, यानी कि
औरत ने संत को किस प्रकार जो है क्रुद्ध कर दिया। इसके बाद जो है अगला पार्ट है आपका नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई मनुष्य जो है विदेशी नहीं है। इसमें पहला है आपका रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि डू दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइज, इफ नॉट वाई, यानी कि क्या वे भिन्न प्रकार की आंखें रखते हैं, अगर नहीं तो क्यों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ हाउ, यानी कि इन एवरी लैंड कॉमन लाइफ ये कैसे, तो ये इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए अगला स्टेंजा इसमें कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक, ये वाला है। तो ये वाला हो गया भाई, ये वाला हो गया ना। अगला इसमें स्टेंजा इसमें है कि लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, ये वाला है। तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट कैन आवर हेट्रेड फॉर आवर ब्रदर्स कैन बी हार्मफुल टू अस, यानी कि अन्य देश के भाइयों के प्रति हमारी नफरत किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें कि हु टेल अस टू हेट आवर ब्रदर्स, यानी कि हमें हमारे भाइयों से नफरत करने को कौन कहता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अगला पार्ट है ऑन किलिंग अ ट्री, यानी कि एक वृक्ष की हत्या। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग और विदरिंग एंड देन इट इज डन। तो इसमें देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट में कि व्हाट इज द लास्ट एक्ट ऑफ किलिंग अ ट्री, यानी कि वृक्ष को मारने की प्रक्रिया में अंतिम कार्य क्या होता है। और अगला क्वेश्चन इसमें कि व्हाट हैपन्स टू द रूट्स आफ्टर दे आर एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर, यानी कि जड़ों का क्या होता है जब उन्हें धूप एवं हवा में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला है इसमें कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स, ये वाला है। तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट स्लम्बर सील्ड पोइट्स स्पिरिट, यानी कि कौन सी गहन निद्रा ने कवि के मस्तिष्क को जो है निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सी सीम, यानी कि वह क्या दिखाई देती थी। और इसमें जो है अगला जो है स्टेंजा है कि नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, ये वाला है। और इसमें जो है क्वेश्चन है कि नाउ व्हाट हैज हैपेंड द पोइट्स लव्ड वन, यानी कि अब कवि की प्रिय युवती को क्या हो गया है, ये वाला है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि वेयर एंड हाउ डज द पोइट्स बी लव्ड एग्जिस्ट नाउ, यानी कि कवि की प्रिय युवती अब कहाँ और किस प्रकार अस्तित्व में है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी जो है पूरी किताब के जो आपके इम्पोर्टेंट स्टेंजा हैं वो हैं। इसमें से देखिए आपके 2 स्टेंजा या 2 एक्सट्रेट आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक का जो है सॉल्यूशन करना होगा। देखिए कुछ विद्यार्थियों को ये लग सकता है कि सर ने जो है ज़्यादा स्टेट जो है इम्पोर्टेंट में करवाए हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि किस पार्ट से जो है एक्सट्रेट पूछा जाएगा, यानी कि आपके पोइट्री के जितने भी पार्ट है उसमें किसी भी पार्ट से जो है पूछा जा सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पर सभी पार्टों के जो है इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आपको करवाए हैं। हाँ, ये गारंटी जरूर है कि इनसे बाहर आपसे कोई भी दोनों में से जो है इनसे बाहर आपका नहीं आने वाला है, तो आप इनको जरूर करें। आप चाहे तो इनमें से आधे भी कर सकते हैं, उनमें से आपको एक मिल जाएगा, क्योंकि आपको 2 में से केवल एक ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये आपको इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं और इसमें से ही जो है आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इस वीडियो से लेकर रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।